वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग साइजी से कंसेप्ट देखने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। साइकोलॉजी ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट एग्जामिन्स हाउ पीपल परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू आर्ट, ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स। एक्चुअली यहाँ पे आपकी जो मेन चीज़ मैटर कर रही होती है वो ये है कि आपने उन लोगों को एग्जामिन करना है कि लोग एक्चुअली अगर नेचर को देख रहे हैं, कोई ब्यूटी देख रहे हैं, कोई एस्थेटिक्स देख रहे हैं, तो वो उस पे रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं, यानी कि उनको वो चीज़ें अपील किस तरह से कर रही हैं। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व इन स्टैटिक एक्सपीरियंस के, यानी कि आप देख रहे होते हैं कि उनका स्टैटिक एक्सपीरियंस कैसा होता है, कि लोग जो हैं चीज़ों को देख रहे हैं तो उनको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, उनको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी रिलेटेड टू योर विजुअल आर्ट, ऑडिटरी, अदर सेंसरी स्टिमुलाई, यानी कि अब ज़रूरी नहीं कि आर्ट में जस्ट विजुअल थिंग्स ही होती हैं। इट कैन आल्सो बी रिलेटेड टू योर फूड, योर लिटरेचर, योर म्यूज़िक, यानी उन सारी चीज़ों को लेके आपका क्या ओपिनियन है और आपको वो चीज़ें किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप जो साइकोलॉजी हैं या साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो उनको जो है वो इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। एस्थेटिक एक्सपीरियंस कैन बी सब्जेक्टिव, यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर कोई चीज़ है या कोई आपको लेट्स सपोज कोई विजुअल आर्ट दिखाया जा रहा है, तो उस विजुअल आर्ट को लेके हर पर्सन का एक ही ओपिनियन होगा। नो, इट कैन वेरी, कि हर पर्सन का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। अगर आप वो आर्ट जो है 100 लोगों को दिखा रहे हो, तो उन 100 लोगों के 100 ओपिनियंस भी होंगे उस आर्ट को लेके। हर इंसान का उसको देखने का अंदाज डिफरेंट होगा, उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा। यानी कि लेट्स सपोज कि आप देखेंगे साइकोलॉजी में अक्सर आप लोगों को कोई पेंटिंग दिखा रहे होते हो, तो उस पेंटिंग के डिफरेंट हो सकता है, बहुत से उसकी पर्सपेक्टिव हो। और जब आप किसी भी इंसान को दिखा रहे होंगे तो हर इंसान जो है वो अपना पर्सपेक्टिव बता रहा होगा, उसने उसमें कोई चीज़ नोटिस की होगी, कोई दूसरे को दिखाओगे उसने कोई और चीज़ नोटिस की होगी। सो इट ऑल्सो रिलेटेड टू योर सब्जेक्टिव ओपिनियन, राइट? For example, some people may find abstract art to be beautiful and engaging, while others may find more realistic or representational art. यानी कि कुछ लोग जो हैं उनको जब आप कोई विजुअल आर्ट दिखा रहे होंगे तो वो उसको बहुत ब्यूटीफुल ले रहे होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा इंगेज हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए हैं उसमें। और कुछ लोग जो हैं वो जस्ट रियलिस्टिक थिंग्स को प्रेफर करते हैं, उनको ये चीज़ें जो हैं जो रियलिस्टिक नहीं होती वो अपील नहीं कर रही होती। वो चीज़ देखना चाह रहे होते हैं जो लाइफ में बिल्कुल रियलिस्टिक है, यानी कि वो इमोशंस पे नहीं चल रहे होते। द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन्वॉल्व स्टडिंग हाउ पीपल परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट, यानी कि आपकी जो साइकोलॉजी ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक है उसका मेन मोटिव यही होता है कि ये दे आर एक्चुअली बेसिकली स्टडिंग द पीपल, के लोग जो है वो उसको देख के आर्ट को लेके उस पर कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनकी वो आर्ट जो है उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी, उनकी इमोशनल प्रोसेस को किस तरह से इन्हांस कर रहा है, किस तरह से उसको अपील कर रहे हैं, उसको क्लिक कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे होते हो साइकोलॉजी ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स में, और इन चीज़ों को आप स्टडी कर रहे होते हो। और ये भी डिफरेंट वेराइटीज़ हुई, यानी कि बहुत सी सेटिंग्स में जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, आर्ट एंड एस्थेटिक्स जो है वो वर्कआउट कर रहे होते हैं और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कर रहे होते हैं, और इसकी भी डिफरेंट वैल्यू है, जैसे साइकोलॉजी की हर फील्ड की वैल्यू है, इसकी भी है। सो इसमें बेसिकली आप देख रहे होते हैं कि एक इंसान जो है वो कितना आर्ट और नेचर और एस्थेटिक्स को अप्रिशिएट कर रहा है, और उसकी एबिलिटीज़ जो हैं वो कैसे इसमें नेचुरल ब्यूटी में इन्वॉल्व हो रही हैं, और कैसे वो अपनी इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनको ले रहा होता है। यानी कि कुछ लोग जो हैं वो अपने इर्द गिर्द हर चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। इवन वो कहीं से गुज़र रहे हैं और वो सनसेट को देख रहे हैं, तो वो सनसेट को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे होते हैं। यानी कि वो फिज़िकल आर्ट, नेचर से हर चीज़ को वो बहुत उनको क्लिक कर रही होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके वो नेचर के पास से भी गुज़र जाएँगे एंड दे हैव नो कंसर्न अबाउट एनीथिंग, राइट? तो ये सारा डिपेंड करता है आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी पे। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा ईज़ी सा कांसेप्ट था। आई होप यू गॉट दिस सिंपल कांसेप्ट। इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।